اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹراٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ۔ नमस्कार, आदाब। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में पूरी टीम की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलोच खवातीन की जबरन अगवाकारी और माह रमजान में अशियाए खुर्दनोश की आसमान छूती कीमतों से अजीरन पाकिस्तानी अवाम को दरपेश मुश्किलात पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की दहशत गर्दों की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी को लेकर कबायली पश्तूनों में गमो गुस्से की लहर के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा तेज रफ्तार खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी फौज के बलोच खवातीन पर बढ़ते मजालिम पर मच रहा हाहाकार। पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई से अजीरन रोजेदार हो रहे बेवक्त मौत का शिकार। और पाकिस्तानी फौज की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी पर पश्तून लीडर की यलगार। सबसे पहले रुक करते हैं बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत को लेकर मचे हाहाकार का। बलूचिस्तान में सरापा एहतजाज मुतासिरा खानदानों और इंसानी हुकूक इदारों के कारकुनों ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने अब बलोच खवातीन और बच्चों को जबरन अगवा करके रियासती दहशतगर्दी की तमाम हदें पार कर दी हैं। ये इंसानियत सोच सच्चाई 2 मासूम बच्चों की मां माहल बलोच को अगवा करके खुफिया टॉर्चर सेल में अजियतें दिए जाने से वाजह हो चुकी है। हम अपना ये जो धरना है इसको 48 घंटे के लिए मौखिर करते हैं। हमारे पास है AC निसार अहमद लालनो साहब है, DSP आसिफ साहब है हमारे, और राशिद जहरी साहब है। इनकी जमानत पर आप कह सकते हैं कि हम यहाँ से वापस हो रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो हमारी माहल बलोच है इनको 48 आवर्स के अंदर अंदर रिहा किया जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि उसे पेश किया जाए अदालत में या ये जो हाई कोर्ट में पेश किया जाए। हम ये कहते हैं कि इसके खिलाफ जो भी FIR है उसको वापस लिया जाए। जो भी बोकस या फेक केसेस इसके अगेंस्ट लगे उसको आप वापस ले लें। अगर ऐसा नहीं होता तो 48 घंटे के बाद हम इससे भी स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाएंगे, क्योंकि आपने एक तसलसल अब ये शुरू किया है। पहले मर्दों को लापता करते थे, अब एक अपना जो है एक और CTD आपने बनाया है, एक और तरीके से अब फीमेल्स को आप उठा रहे हैं। बलूचिस्तान पुलिस के आला अफसरान की यकीन दहानियों पर CTD की जानिब से माहल बलोच की जबरन अगवाकारी के खिलाफ इंसानी हुकूक कारकुनों ने कोयटा में कुछ रोज के लिए एहतजाजी धरना मुलतवी किया, लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के जेर कंट्रोल CTD के एहलकार फरेबी फितरत से बाज नहीं आए। उन्होंने बेगुनाह बलोच खातून माहल बलोच को दहशतगर्दी के झूठे मामले में एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश करके उसे मजीद जिस्मानी रिमांड पर अपने खुफिया टॉर्चर सेल में ले गए तो बलूचिस्तान के इंसानी हुकूक कारकुनों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने एक बार फिर एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर लिया।
माहल बलोच को सीटीडी वाले उठा के ले गए थे। तो माहल बलोच के उठाने के एक दिन बाद 18 फरवरी को हमने सरियाब रोड पर एक एहतजाज जारी किया था और हमने फैसला किया था कि हम वहाँ पे धरना देंगे। लेकिन उस दिन फिर एसी आए और उन्होंने हमें ये बताया कि आप हमें 48 घंटे दें, हम माहल बलोच को मंजर आम में लाकर अदालत में पेश करेंगे। उन्होंने माहल बलोच को अदालत में तो पेश किया, लेकिन ना ही फैमिली मेंबर्स को बुलाया और ना ही किसी वकील को बुलाया। फिर उसके बाद हमने अपना धरना यहाँ रेड जोन में जारी किया। तो आज उन्होंने माहल बलोच को फिर से अदालत में पेश किया, तो वहाँ पे देखा कि माहल बलोच की जो हालत थी, मेंटली भी बहुत टॉर्चर हुई थी वो, और फिजिकली वो बहुत टॉर्चर हुई थी। वो इस हद तक टॉर्चर हुई थी कि वो जज के सामने बेहोश होकर गिर पड़ी। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की राजधानी कोयटा के, और कोयटा की सड़कों पर पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं बलोच खवातीन और इंसानी हुकूक इदारों के कारकुनान। पुरअमन धरने में शामिल एहतजाजी मुजाहिरीन ने साफ लहजे में ये वाज़ेह कर दिया कि जब तक पाकिस्तानी फौज और नाम नेहाद सीटीडी यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बलोच खातून माहल बलोच को दहशतगर्दी के फर्जी मामले से रिहा नहीं करेगा, तब तक उनका धरना खत्म नहीं होगा। जब तक माहल बलोच को रिहा नहीं किया जाता और उसके ऊपर से ये फेक जो FIR बनाया है नाम नेहाद रियासी दहशतगर्द काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने, तब तक ये धरना जारी रहेगा। कोयटा में बलोच खवातीन और इंसानी हुकूक कारकुनों के गैर मुअय्यना धरने को लेकर हुई शदीद फजीहत से पाकिस्तानी फौज बौखला उठी। नतीजतन चोरी और सीनाजोरी की तानाशाही पॉलिसी के तहत बुज़दिल पाकिस्तानी फौज की जानिब से रात के अंधेरे में पुरअमन धरने पर बैठी बलोच खवातीन की चादर के तक़द्दुस को पामाल करते हुए जिस कदर रियासती तशद्दुद का शिकार बनाया गया, उसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। माहल बलोच की फैमिली के साथ इज़हार यकजहती का इज़हार किया और उनके साथ शाना बशाना खड़े रहे। दोस्तों, आज ये पहली बार नहीं कि बलूचिस्तान के रिवायत पे, बलूचिस्तान के कल्चर पे, बलूचिस्तान के नंग नामूस पे हमला किया गया हो। हमने देखा है इससे पहले भी रियासती गुंडागर्दों ने, रियासती फोर्सेस ने जहां जहां भी उनको मौका मिला है बलोच खवातीन पे तशद्दुद किया। बलोच खवातीन को उठाकर जिंदानों की नजर की गई। और अफसोस की बात यह है कि आज वो इतना डर गए हैं, आज इतना खौफ महसूस कर रहे हैं कि मुझे आपको मर्दों को छोड़ के खवातीन पे भी हमला कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलोच खवातीन की जबरन अगवाकारी के इंसानियत सोज वाकयात में होशरुबा इजाफे पर बलूचिस्तान की तलबा तंजीमों, खुसूसन बलोच यकजहती कमेटी के कारकुन भी सड़कों पर उतर आए और वो नाम नेहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बलोच खवातीन को रियासती दहशत गर्दी का शिकार बनाए जाने की पुरजोर मजम्मत करते रहे। बलोच कारकुनों ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें मजलूम बलोच खवातीन को जुल्म और ज्यादतियों का निशाना बनाने में तो फख्र महसूस कर रहे हैं, लेकिन खुद अपने हाथों से पाली पोसी गई दहशतगर्द तंजीमों, खुसूसन ममनुआ TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों के सामने बार बार सरेंडर करके बुज़दिली का मुजाहरा करती रहीं और हजारों बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों के कातिल दहशतगर्दों से खुफिया जंगबंदी मुआहदे करके दहशतगर्दी को बढ़ावा देती रहीं। यही वजह है कि बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल की लूट खसोट के खिलाफ पुरअमन सियासी जद्दोजहद कर रही
محکوم بلوچ قوم بھی اب بنگلہ دیش کی طرح پاکستان سے مکمل آزادی مانگ رہی ہے۔ اب بات پاکستان میں بڑھتی معاشی بدحالی، بے روزگاری اور مہنگائی سے اجیرن غریب خاندانوں کی۔ حالانکہ حسب دستور ماہ رمضان میں پاکستانی حکومت کی جانب سے خصوصی پیکج کے تحت کھانے پینے کی ضروری اشیاء پر سبسڈی دینے کے اعلانات کیے گئے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان میں سرکاری ریٹس پر 10 کلو آٹے کی ایک عدد تھیلی پانے کے لیے بیشتر غریب روزے دار بھوکے پیاسے لمبی لمبی قطاریں لگانے کی وجہ سے بے وقت موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر میں سرگودا آیا ہوں اور 3 سینٹر میں نے وزٹ کیے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے، انتظامیہ کام کر رہی ہے۔ دقت ہے، میں مانتا ہوں، کچھ لائنیں لمبی ہیں اور عملہ کہیں کم ہے، اس کو ہم انشاءاللہ پوری طرح شارٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم میٹنگ کریں گے۔ دیوالیے پن کے دہانے پر پہنچے پاکستان میں بڑھتی بے روزگاری اور کمر توڑ مہنگائی کو لے کر ہر طرف ہو رہی شدید تنقید سے بچنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی پارٹی کے سیاسی گڑھ رہے پنجاب صوبے کا ہنگامی دورہ کیا اور رمضان پیکیج کے تحت اپنی پارٹی کے کارکنوں اور کچھ چنندہ خاندانوں میں خود اپنے ہاتھوں سے مفت سرکاری آٹا تقسیم کرنے کا دکھاوا کیا۔ لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے سرکاری آٹے کی تقسیم کے اس دکھاوے کی اصل وجہ رہی متبرک ماہ رمضان میں پاکستان میں آٹے کی شدید قلت کو لے کر مچا ہاہکار۔ یہ 2 دن پہلے انہوں نے ریٹ بڑھا دیا، 650 سے 1200 کر دیا، 20 کٹ 1200۔ اچھا، یہ رمضان کا تحفہ ملا ہے غریبوں کو۔ وقت اور حالات ایسے ہو گئے کہ کام 2 ٹکے کا نہیں ہے، مزدور بندہ کیا کرے؟ تنخواہ دار کو تو تنخواہ مل رہی ہے، جو وہ ہاتھ سے کرنے والے ہیں یا ڈیلی ہیں کرنے والے، ان کا کیا بنے گا؟ اس بارے میں کوئی حکومت سوچ رہی ہے؟ اگر سوچ رہی ہے تو جواب دے۔ یہ انسانیت سوز مناظر ہیں پاکستان میں اشیاء خوردونوش خصوصاً آٹے جیسی بنیادی اشیاء کی قلت کو لے کر مچے ہاہکار کے، کیونکہ پاکستان میں بڑھتی معاشی بدحالی اور لاقانونیت کے عالم میں ماہ رمضان میں کھانے پینے کی ضروری چیزیں ہی نہیں بلکہ آٹے کی قیمتیں اس قدر آسمان پر پہنچ چکی ہیں کہ اسے خرید پانا اب غریب خاندانوں کی قوت سے بالکل باہر ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں سستا آٹا خریدنے کے لیے غریب لوگ سرکاری گاڑیوں کے پیچھے پاگلوں کی طرح مارے مارے پھر رہے ہیں اور سرکاری ریٹ پر 10 کلو آٹے کی ایک تھیلی خریدنے کے لیے بھوکے پیاسے کئی روز تک لمبی لمبی قطاریں لگا رہے ہیں۔ لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ سرکاری آٹے کی ایک تھیلی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دھکا مکی اور لڑائی جھگڑے میں کئی افراد کو اپنی جانیں تک گنوانا پڑ رہی ہیں۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے سرگودا شہر میں پیش آئے ایسے ہی ایک اندوہناک حادثے میں سرکاری آٹے کی تقسیم کے دوران مچی بھگدڑ میں کئی لوگوں کی جانیں تلف ہو گئیں۔ 1500 کی دیہڑی توڑ کے تو لائن میں لگا ہوں، آٹا مل ہی نہیں رہا، کیا کر سکتے ہیں؟ اتنی لمبی قطاریں ہیں تو لیڈیز اچھی لگتی ہیں قطاروں میں آتے ہوئے؟ ہمیں تو اس چیز کا شعبہ نہیں دیتا، جب ہماری حکومت ہمارے لیے کیا کر رہی ہے یہ بتائیں۔ میں ہارٹ کا مریض ہوں، صبح سے لائن میں لگا ہوا تھا، اب جب میری باری آئی ہے تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ آٹا لے جا چکے ہیں۔ پاکستانی عوام کا کہنا ہے کہ معاشی بدحالی کے دور میں صنعت کاری اور تجارت پوری طرح تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ نتیجتاً پاکستان میں بے روزگاری کا مسئلہ بے حد سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں لاقانونیت کے عالم میں ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں نے آٹا، چینی، دال اور تیل جیسی ضروری اشیاء کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر کے غریبوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ لیکن پاکستان میں بدعنوانی میں ڈوبے سرکاری محکموں کے بیشتر حکام ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے ان کی معاونت کر رہے ہیں۔ ان مشکل حالات میں پاکستان میں کھانے پینے کی چیزوں کی کالا بازاری کے خلاف متاثرہ غریب خاندان
आए रोज एहतजाजी मुजाहरे करने पर मजबूर हो रहे हैं। हर कोई अपने घर में खरीदारी फ्रूट खरीदने लेके जाना चाहता है, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। हमारे यहाँ महंगाई इतनी है, ना हुकूमत का कंट्रोल है, डीसी वगैरह कोई भी नहीं घूम रहा है, ना कहीं रेट लिस्ट भी नहीं है, गवर्नमेंट रेट के मुताबिक तो दे ही नहीं रहा है। केला 300 रुपये दर्जन बिक रहा है जो 30 रुपये दर्जन होता था। तो और दूसरी बात ये ऑयल वगैरह इन सब की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं, लोग आटे के लिए लाइन में लग के मर रहे हैं। हुकूमत को कोई एहसास नहीं कि आवाम के लिए कुछ कर दे। 1 किलो सामान चाहिए होता है तो आधा किलो ले रहे हैं। इतनी महंगाई हो गई है, रेट्स इतने हाई है कि अफोर्ड कर नहीं सकते, अफोर्डेबल नहीं है। गवर्नमेंट से आप क्या डिमांड करेंगे? गवर्नमेंट से डिमांड यही करेंगे कि भाई वो आए, रोड पे निकले, वो प्राइसों को देखें, प्राइस जो है कहाँ जा रही हैं। जो गवर्नमेंट की प्राइसेस है उससे भी ज्यादा प्राइस पे हमें मार्केट में मिल रहा है। पाकिस्तान में महंगाई से अजीरन आम लोग ही नहीं बल्कि ताजिर तंजीमें और कारोबारी तबका तक आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत के खिलाफ कई मर्तबा एहतजाज कर चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान को दिवालियेपन से बचाने के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत ने तमाम अशिया की इंपोर्ट्स पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है, ताकि पाकिस्तान में सरकारी खजाने में डॉलर की शदीद कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सके। यही नहीं, मुसीबत की घड़ी में पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यूएई यानी मुत्तहदा अरब अमारात और चीन के हंगामी दौरे तक किए, लेकिन वहां से भी पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ को मायूसी ही हाथ लगी। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तानी फौज के दहशतगर्दों से गठजोड़ पर पश्तून लीडर मंजूर पश्तीन की तशवीश। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान के हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपनी पार्टी पीटीआई की सियासी मकबूलियत का मुजाहरा करने के लिए लाहौर में बड़ी रैली का एहतमाम किया। हालांकि लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर इमरान खान की रैली को सबोताज करने के लिए पीटीआई के लीडरान और सियासी कारकुनों की जमकर पकड़ धकड़ की गई। ताहम पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हजारों लाखों कारकुन किसी तरह बचते बचाते लाहौर पहुंचने में कामयाब रहे। खास बात यह रही कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने लाहौर रैली से खिताब के दौरान पाकिस्तानी फौज की सियासत में बढ़ती मुदाखलत और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत की नाकामियों पर जमकर सियासी हमले किए। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके में बेहद होलनाक सड़क हादसा पेश आया। कोयटा और कुचलाक हाईवे पर बोस्तान के नजदीक तेज रफ्तारी की वजह से भारी सामान से लदे एक ट्रक और कार के दरमियान जबरदस्त टक्कर हुई। खतरनाक शिद्दत की इस टक्कर के नतीजे में ट्रक के नीचे दबकर कार पूरी तरह तबाह हो गई और इसमें सवार सभी अफराद मौके पर ही फौत हो गए। लिहाजा इलाका मकीनों ने हादसे की शिकार कार के दरवाजों को काट कर लाशें निकाली और बाद में पुलिस को हादसे की इत्तला दी। पाकिस्तानी फौज की जानिब से अपने जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में मीडिया पर पाबंदी के बाद इंटरनेट सर्विसेज पर लगाई गई रोक को लेकर मकामी बलोचों ने एहतजाजी मुजाहरे तेज कर दिए हैं। बलूचिस्तान के पंजगूर जिले में सरापा एहतजाज लोगों ने बताया कि जदीदियत के इस दौर में उनका पूरा इलाका गुज़श्ता 1 बरस से इंटरनेट सर्विस से महरूम है। खास बात ये रही कि पंजगूर में जावेद चौक से लेकर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी तादाद में शामिल पंजगूर की तलबा और ताजिर तंजीमों के ओहदेदारों के अलावा सहाफी और सिविल सोसाइटी के रहनुमा भी पेश रहे और उन्होंने इंटरनेट सर्विस को फिलफौर बहाल करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के पाराचनार शहर के दुकानदारों ने बिजली की गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए। पाराचनार में बिजली महकमे के दफ्तर के सामने टायर जलाकर सरापा एहतजाज ट्रेडर्स यूनियन के लीडर हाजी इमदाद हुसैन ने बताया कि उनके बाजार में 5000 से ज्यादा दुकानें हैं, लिहाजा पूरे कबायली इलाके में चिनार बाजार सबसे बड़ा कारोबारी मरकज माना जाता है।
ताहम इलेक्ट्रिक सप्लाई दफ्तर ने माह रमजान में सैकड़ों दुकानों की बिजली काट कर उनका कारोबार बिल्कुल चौपट कर दिया है। लेकिन पाराचिनार बिजली दफ्तर के ऑफिसर इंजीनियर अब्दुल मजीद ने कहा कि सिर्फ उन्हीं दुकानदारों की बिजली की सप्लाई रोकी गई है जिन्होंने अभी तक कमर्शियल मीटर्स नहीं लगवाए और वो कोई बिल भी अदा नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई के मकामी लीडर के काफिले पर खौफनाक हमला हुआ। इस हमले में खैबर पख्तूनख्वा सूबे के एबटाबाद जिले की हवेलियां तहसील के मेयर आतिफ मुंसिफ खान के अलावा उनके काफिले में शामिल 9 सियासी कारकुन भी जाँ बहक हो गए। इसके अलावा 2 कारकुन बुरी तरह जख्मी बताए गए। पुलिस ने फौरी तफ्तीश के बाद पीटीआई के मेयर आतिफ मुंसिफ खान के काफिले पर नामालूम दहशतगर्दों की जानिब से रॉकेट से हमला किए जाने की बात कही। पाकिस्तान के सिंध सूबे में सियासी, समाजी और इंसानी हुकूक कारकुनों की जबरन अगवाकारी के मुसलसल बढ़ते वाकयात को लेकर हाहाकार मच रहा है। ये सच्चाई सिंध सूबे की राजधानी कराची में प्रेस क्लब पर सिंध सभा और सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से मुश्तरका तौर पर एहतजाजी धरना दिए जाने से सामने आई। कराची प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज सिंधी कौम परस्त जमातों के लीडरान ने बताया कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां अब बलूचिस्तान की तरह सिंधी नौजवानों को जबरन अगवा करके मावराए अदालत कत्ल कर रही हैं। लिहाजा पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जियों पर आला अदालतों और आलमी बिरादरी को नोटिस लेना चाहिए। अब रुक करते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाके डेरा इस्माइल खान का और जायजा लेते हैं डेरा इस्माइल खान में गोमल यूनिवर्सिटी में पश्तून लीडर मंजूर पश्तीन की बेबाक तकरीर का। खास बात ये रही कि पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के चेयरमैन मंजूर पश्तीन ने गोमल यूनिवर्सिटी में जारिहाना खिताब करते हुए पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की दहशतगर्दों की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ इंकलाब की आवाज बुलंद की। ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के DIK यानी डेरा इस्माइल खान शहर के और डेरा इस्माइल खान की गोमल यूनिवर्सिटी में PTM के सरबराह मंजूर पश्तीन की आमद पर तलबा और तालिबात में उमड़े जोश व खरोश के। यही वजह रही कि गोमल यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा और तालिबात के वालिहाना इस्तकबाल और गुजारिश पर PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के चेयरमैन मंजूर पश्तीन ने खुसूसी तकरीर की और अपनी तकरीर में नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में महकूम कौमों के खिलाफ बढ़ते रियासती जुल्म व जबर को बेहद खतरनाक बताया। हम यहाँ पर बलोच बेटे हैं, सराइकी बेटे हैं, पश्तून बेटे हैं। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट मेरे साथ मिले। क्या उनकी जुबानें वाकई शर्म के बायस है? नहीं, इंतहाई मीठी जुबानें हैं, इंतहाई खूबसूरत जुबानें हैं। मगर क्या जब वो नेशनल मीडिया पर अपनी जुबान में बात करेंगे तो वो कैसे लगेंगे? पढ़े लिखे अच्छे लोग या उनके लिए एक मयार चुना गया है कि आप लोग अपनी जुबान बोलते हुए जाहिल लगोगे? ये अपनी सकाफत यानी कॉलोनी में लोगों के सकाफत को उन पर कब्जा कर दिया जाता है। एक नया सकाफत इंट्रोड्यूस किया जाता है कि खाना इस तरह है, पहनना इस तरह है। लोगों के सकाफत में कोई मुस्बत तब्दीलियां नहीं आते हैं। इस तरह कौमों के जो वसाइल होते हैं वो उनके जो फलाह बहबूद है वो उनके रोजगार के लिए वो उनको नहीं देते हैं, बरोकार नहीं लाते हैं, बल्कि उनको लूटा जाता है। हमारे
ये नौजवान जो होते हैं वो तालीम हासिल करने के बाद जितने जलील होते हैं कि वो सोच नहीं सकते हैं कि तालीम हासिल करने के बाद इन पर क्या गुजरता है। ये हर रोज लोग उनसे पूछते हैं कि आपकी नौकरी कहाँ है, आप कहाँ पर, इस मुल्क में नौकरियां नहीं होते हैं। पूरे यानी लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स CSS के चंद 100 सीटों के लिए बैठे होते हैं। एक नौकरी के लिए 1-1 लाख फार्म जमा होते हैं यहाँ, क्योंकि इनके जो अपने वसाइल है, ये जो उनकी सरजमीन पर गैस है, तेल है, इनकी सरजमीन पर जो जंगलात है, इनकी सरजमीन पर जो मेवाजात है, इनकी सरजमीन पर जो दीगर वसाइल है, उन सब पर किसी एक मखसूस टोले का कब्जा है। हम कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं तो इस तरह शिमाली वजीरिस्तान के जो सोने और कापर के ज़खायर हैं वो चाइनीज पर फरोख्त कर दिए गए हैं। इस तरह सवात के ज़मरूद, इस तरह मोमंद के मार्बल, इस तरह अफरीदी जो इलाके हैं उनमें कोयला है, या दीगर पश्तून बेल्ट में पानी और दीगर ज़खायर है। उनसे यहाँ के नौजवानों के लिए नौकरियां नहीं है, यहाँ के नौजवानों को एक अच्छी सहूलत देने के लिए कोई नहीं है, कोई टेक्निकल यहाँ पर कॉलेज नहीं है जो उसको ये पढ़ा सके कि आप अपने इलाके के वसाइल से क्या क्या फायदे ले सकते हो। हम यहां पर सच में अगर बात करते हैं, मुल्क रियासत जो होती है उसकी मीडिया सारे आवाम के लिए है, मगर मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ 2018 में हमारी रिपोर्ट है 36 पुलिस वाले इस DI खान के सराय के थे, वो शहीद कर दी गई चेक पोस्ट को। एक रिपोर्ट इस मीडिया पर कोई मुझे दिखाए, मुझे बताया जाए। मुझे बताया जाए कि ये जो बलोच बेल्ट में रोजाना के बुनियाद पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है, उसकी नुमाइंदगी कभी इस मीडिया ने की हो। हजारों नहीं लाखों की तादाद में पश्तूनों के जो जिस्म है उनके टुकड़े बना दिए गए, मगर आज तक इस मीडिया पर इसको के लिए कवरेज नहीं है। क्या ये रियासती मीडिया है या ये कॉलोनियल मीडिया है जो सिर्फ चंद कॉलोनाइजर है उनके लिए काम कर रहे हैं। आखिर में वक्त है सोशल मीडिया, खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यही इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।